आपकी आध्यात्मिक प्रगति। हम जीवन को बहुत सारे तलों पर जीते हैं। शारीरिक तल है, भावनात्मक तल है, संसारिक तल है, सामाजिक तल है। उसमें एक और तल है, वो है आध्यात्मिक तल। और हम इतने बेहोशी में जीते हैं कि आध्यात्मिक तल के लिए कभी सोचने की या तो हमें आवश्यकता नहीं महसूस होती, या हमें उसको सोचने की जागृति नहीं आती, या ऐसा भी सोचा जाना चाहिए इस संदर्भ में हमें कभी कोई गाइडेंस नहीं मिलती। हम हमेशा जानते हैं कि लाइफ में सब कुछ सेट है। अगर लाइफ में सब कुछ सेट है, और अक्सर ये प्रश्न भी बार बार आता है, यदि लाइफ में सब कुछ सेट है तो फिर हमें कुछ करने के लिए स्कोप कहाँ बचता है? स्कोप तो बचा ही नहीं, क्योंकि सब प्री डिसाइडेड है। हमें एक स्क्रिप्ट की तरह जीवन को देखते जाना है। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। ब्रॉडली, मोटे मोटे तौर पे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो लगभग प्री डिसाइडेड हैं। और जैसे हम एक थिएटर में जाके एक प्री शूटेड या प्री डिसाइडेड डिजाइन के साथ एक मूवी देखते हैं, जहां पर कौन क्या करने वाला है ये पहले से निश्चित किया हुआ है, अब हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। लगभग यही तल जीवन। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ किया जाना बाकी है, उस अवस्था में आध्यात्मिक कार्यों के लिए, जीव को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और वहां पर उसके कर्म क्षेत्र का निर्माण होता है। हमने कर्म को अपने प्रोफेशन से ऐड कर दिया। हम ये करेंगे, हम ये पढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे, हम जॉब करेंगे। उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, वो अचीव किया जा सकता है। जीवन में हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, हम अध्यात्म के तल पर कैसे आगे मूव करेंगे या ग्रो करेंगे, या तो पतन भी संभव। ये सबसे ज्यादा एक सोचने वाली बात है। और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रेजेंट जन्म के कर्मों को डिसाइड करना पड़ेगा। आपके से सबके मन में एक अनुभव रहा होगा, हम सब लोग कहते हैं मेरी सोच ऐसी नहीं है, पता नहीं उस समय क्या हो गया। कभी भी अगर हमसे कोई चूक हो जाए तो हम ये चीज अक्सर कहते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे भीतर चलने वाले बहुत सारे विचारों की उथल पुथल हमें बरगला देगी, कॉन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। विचारों की उथल पुथल क्यों बरगला देगी? क्योंकि हमारे में धैर्य का अभाव है। हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी से पा लेना चाहते हैं, और सनातन दर्शन में इसका जबरदस्त विरोध किया गया है। और अब से कुछ समय पहले तक, हम जब छोटे थे, तो अक्सर समाज के वृद्ध लोग ये कहते थे कि जब समय आएगा मिल जाएगा। लेकिन आज हमारे अंदर धैर्य की कमी हो गई। धैर्य की कमी ने हमारे भीतर बहुत सारे विचारों की श्रृंखला और गतिमान विचारों को, यानी कि विचार हैं, सीरीज ऑफ विचार हैं, और उन विचारों में बहुत तेज गति है। विचारों की श्रृंखला को जन्म दे दिया, गतिमान विचारों को जन्म दे दिया,
और बहुत तेजी से उठते गिरते आते जाते विचारों के बीच में हम कहीं खो गए, हमारा व्यक्तित्व कहीं लॉस हो गया। और जो भी हमारे विचार हैं, कल को वही हमारे कर्म बनेंगे। डॉक्टर साहब आंखें खोलें, ध्यान नहीं। जो भी हमारे विचार हैं वो कल को कर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो कर्म की मूल या जड़ हमारे विचार है। कर्मों की जो जड़ में है वो हमारे विचार है। हमारा कोई भी कर्म अनायास नहीं होता। हमें लगता है वो अनायास हो गया, इमीडिएटली हो गया, हमें पता नहीं चला। लेकिन आप देखिए कि आपके भीतर बहुत सारे विचार इकट्ठा हुए पड़े, संग्रहित हुए पड़े। वरना ओपन योर आईज, संग्रहित हुए पड़े बहुत सारे विचार, और उन विचारों के बोझ तले हम दबे हुए हैं। और हमारा जो रिएक्शन या हमारा जो बर्ताव है वो पूरी तरह से एक विचारों के गुलाम की अवस्था का। तो यदि कर्म की गति को आप जानना चाहो तो उसके लिए डायरेक्ट कर्म तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। कर्मों को जानने और समझने के लिए आपको अपने विचारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि विचार ही कर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। अब विचार जो इतने आते हैं और कुछ हद तक डराते भी हैं, क्योंकि विचार हमारा नितांत निजी मसला है। इस बात को हमेशा ख्याल रखना। इस लोक की बनावट इस तरह की गई है कि आपके विचारों में आपकी अनुमति के बिना कोई और सेंध नहीं लगा सकता। ये पूरी तरह से आपका पर्सनल मैटर है। आप क्या सोच रहे हैं, वो विचार तब तक किसी को नहीं पता लग सकते जब तक या तो आप वो विचार किसी को कहना दो, या तो वो विचार आपके ऊपर हावी होकर अपने साथ बहा के ना ले जाएं। और जब आप विचारों की धारा में बह जाते हैं, उस सिचुएशन में विचार के भाव आपके चेहरे पर दिखने लगते हैं तो लोग भाग जाते हैं। विचार आपका निजी मसला, लेकिन वो इतना ज्यादा छुपा हुआ हो गया कि हम अपने विचार देखें इस बात का या तो हमारे पास विचार ही नहीं है, और अगर विचार है तो अपने विचारों को देखने की सबसे बड़ी घबराहट हमारे भीतर है। क्योंकि वो विचार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं हमारे अनेक पूर्व जन्मों के अनुभवों के आधार पर, जो हमने वहां देखा या भोगा या झेला। कभी कभी आप फील करते हैं कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपका उनसे कोई संपर्क नहीं है पुराना, लेकिन आप उनके प्रति किसी अनकहे स्नेह या प्रेम से भर जाते हैं। आपका मन उनको सहयोग करने का करता है, आप उनसे फिर मिलना चाहते हैं। और इसके पूरी तरह से विपरीत भी संभव है, जहां पर आपको पता नहीं होता कोई नए व्यक्ति मिले और आपका स्वभाव रूखा या तीक्ष्ण हो जाता है। इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है जो काम कर रही है। इसके पीछे एक शक्ति काम करती है कि पूर्व जन्म में उन आत्माओं के साथ हमारा कैसा संपर्क रहा, और हमारा अवचेतन मन पूर्व जन्म की उन क्रियाओं को रिकॉर्ड करके रखता है। और वो रिकॉर्ड, क्योंकि अवचेतन अवचेतन को जानता है, ये शरीर हटेगा तो आपको अपने पुराने सारे जन्म याद आ जाए।
अवचेतन से एक लहर उठती है प्रेम की, और अवचेतन से एक लहर उठती है घृणा की, और वो आपके कर्म में बदल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अवचेतन है वो तो मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है, मैं तो इनोसेंट, तो मुझे क्या करना चाहिए? अवचेतन बियॉन्ड कंट्रोल है, ये बात मुझे लगता है सही है, मानी जानी चाहिए। एक तल पर ये बात सही है, अभी हम इसको सही मानते हैं। लेकिन अवचेतन से अनभिज्ञ नहीं रहा जा सकता। आप अवचेतन को जान सकते हैं। तो कर्म, विचार, अवचेतन, कर्मों का गर्भ विचार, विचारों का गर्भ अवचेतन। अवचेतन वो डिवाइस है जो पूर्व जन्मों की मेमोरीज को हमारे साथ सुरक्षित रखती है। तो अब अवचेतन को कैसे समझा जाए? जैसे मैंने कहा कि विचार आपका पूरी तरह से निजी मसला है, तो यहां पर यह जानना भी पूरी तरह से तर्कसंगत होगा कि अवचेतन आपका अति निजी मसला है। वो आपका सुपर पर्सनल मैटर है। आपके पास बैंक में एक लॉकर है, उसमें आपका कीमती सामान और कागजात रखे हैं। आपको अधिकार है कि आप अकेले बैंक में जाएं, और बैंक की जो व्यवस्था है वहां कुछ जीव हैं, वो जीव आपको सहयोग करेंगे आपके लॉकर को अनलॉक करने में। उनका सहयोग इतना सूक्ष्म तल पर होगा कि वो अनलॉक करेंगे, लेकिन उसी समय वो डिसअपियर भी हो जाएंगे, और आप अपने लॉकर में रखी हुई वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं। इस चलते हुए जीवन के क्रम में बहुत सारी जीवात्माएं हमें सहयोग करने के लिए तत्पर रहती। वो हमें हमारी अवस्था, हमारे विचार और अवचेतन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उद्यत हैं। लेकिन समस्या सारी ये है कि हमारी गाड़ी का रुख कभी भी बैंक की तरफ नहीं होता, और यदि कभी हम बैंक चले भी जाएं तो इमीडिएटली के जो कर्मास हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, वो करके हम आ जाते हैं। हमें ख्याल ही नहीं रहता कि इस बैंक में हमारा एक लॉकर भी है, और उस लॉकर में जो संग्रहित राशि है वो अकाउंट के संग्रहित या अकाउंट में पड़ी हुई राशि के मुकाबले कई गुना अधिक है। बहुत सारी शुभात्माएं, देवात्माएं हमें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं, किंतु हम उनकी तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं। नहीं, मैंने बोल दिया। लेकिन जब हम साधना के मार्ग पे आते हैं, साधना का मार्ग आपको आपके लॉकर की ओर ले जाने के लिए उद्यत करता है। आप उस तरफ बढ़ने के लिए उद्यत होते हैं, और जब आप उस तरफ बढ़ जाने के लिए उद्यत होते हैं तो तभी कोई बैंक का जीव या तो कोई देवात्मा आके व्यवस्था करती है कि आपको आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की गतियों के बारे में जानकारी दी जाए। और जिस तरह से आप महसूस करते हैं कि एक बैंक में जब आप मनी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं
तो वहां बहुत कोलाहल है, लेकिन जैसे ही आप लॉकर के पास जाते हैं तो वहां कोई कोलाहल नहीं, वहां सिर्फ आप हैं। अब आप देख पाने में सक्षम। अब जो आपको आपके वैल्यूएबल्स हाथ में आए तो आपको पता लगा कि आपने बहुत मेहनत से इस वैल्यूएबल का निर्माण किया था, लेकिन तभी दूसरा वैल्यूएबल हाथ में आया तो आपको ख्याल में आया कि ये आपने धोखे से उनसे ले लिया। एक और वैल्यूएबल जब आपके हाथ में आएगा तब आपको विचार आएगा कि ये वैल्यूएबल आपको उपहार में मिला था। कुछ ऐसे वैल्यूएबल्स भी होंगे जो आपको अनायास पड़े मिल गए। ये आपके कर्मों की पोटली है, और इन कर्मों की पोटली की ताकत से आप अब इस जन्म में अपने कर्म को कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति किया जाना है। आध्यात्मिक उन्नति वो कर्म है जो इस जीवन में हमें करना है। हमने बहुत सारे जीवन के अनुभव देखे, हमने बहुत देखा कि कोई व्यक्ति के घर में बहुत अच्छी पढ़ाई का माहौल है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। ये विरोधाभास है। कहीं बहुत अच्छी मेडिकल की व्यवस्था है, लेकिन शरीर ठीक नहीं हो पा रहा। कहीं बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था है, और कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि बहुत अधिक सत्संग के चलते भी मन अशांत है। उन सब के पीछे जो रहस्य है वो सिर्फ एक है, और वो ये रहस्य ये है कि हम जीवन में बहुत सारी चीजों को पाने की हड़बड़ी में अपने को भूलते जा रहे हैं। हम अपने पास नहीं आ पाते। और यहां पर चौथी कड़ी जुड़ेगी, साक्षी। कर्म, विचार, अवचेतन, यहां तक तो प्रश्न था, लेकिन इसके आगे एक अवस्था है साक्षी। जैसे ही आप साक्षी हो तो चीजें बदल जाती। अर्जुन तीर चलाए तो ये अर्जुन का कर्म हो गया। दुर्योधन ने, भीष्म पितामह ने, या तो और लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए मैं तीर चलाऊं, ये कर्म हो गया। और कृष्ण कहें कि हे अर्जुन, तू तो बस निमित्त मात्र हो जा, ये साक्षी। हर चीज प्री डिजाइंड, कृष्ण कहते हैं अर्जुन। अर्जुन, हर चीज प्री डिजाइंड है, प्री डेस्टिनेटेड है। तू तो बस निमित्त मात्र हो जा, तू बस रीजन बन जा तीर चलाने का। क्योंकि कर्मों में गति को आगे बढ़ाने के लिए हमें बॉडी की आवश्यकता है, और देवात्माओं के पास शरीर नहीं है। इसलिए तो निमित्त मात्र हो जा, बस तीर चला दे। तो तीर चलाने के तीन तल हो गए, या तो चार भी। मैं तीर चला के मारूंगा, ये मेरा कर्म बन गया जो मुझे बंधन दे। इन्होंने मेरे साथ इतना इतना बुरा किया, इसलिए मैं इनको मार के इनके पापों की सजा दूंगा। विचार का तल। क्योंकि पूर्व जन्मों में दुर्योधन दुशासन के साथ मेरे अर्जुन के जो संबंध थे, उनके आधार पे जो उसके भीतर भरा हुआ है, उस आधार पे वो कर्म कर रहा था, अवचेतन का तल। लेकिन अर्जुन अब भी तीर चला रहा है, लेकिन इस भाव से चला रहा है कि ये मरे हुए हैं, बस ये क्रिया कर देनी है। कर्म और क्रिया का ये अंतर जान।
कर्म बंधन देंगे, क्रिया बंधन नहीं देंगे। अर्जुन क्रिया कर, अर्जुन क्रिया क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो साक्षी में आ रहा है। अर्जुन साक्षी में क्यों आ पा रहा है? क्योंकि अर्जुन को साक्षी का ज्ञान कराने वाला उसकी लगाम पकड़ेगा। और अर्जुन शांति को प्राप्त हो रहा है। उसका कारण है कि अर्जुन अब साक्षी भाव से उस लड़ाई के मैदान में अपने क्रियाओं को अंजाम दे रहा है। अर्जुन शांत। और जैसे जैसे आप कभी कभी ध्यान की अवस्था में उतरते हैं और आप कहते हैं कि जीवन मन में शांति आती है, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, उसका कारण यह है कि जिस समय आप ध्यान कर रहे होते हैं ठीक उसी समय आप कर्म, विचार और अवचेतन को जानने की अवस्था में होते हैं। देखो ख्याल रखना, मुक्ति की अवस्था नहीं बोलेंगे, जानने की अवस्था में। क्योंकि आप उसको जानने की सिचुएशन में हैं, आपका उससे संपर्क हो रहा है, उससे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपके विचारों में ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितने भी विचार आएंगे वो सारे विचार की जो जननी है वो है डर। आप ख्याल में ले, आपको जीवन में कोई बच्चा मिलेगा जो कहेगा कि मैं पढ़ के बड़ा आदमी बन के एंजॉय करूं, वो कहेगा पढ़ के बड़ा आदमी शक्ति हासिल करूंगा क्योंकि डर है, मैं बड़ा व्यापार करके धन हासिल करूंगा क्योंकि डर है। हमारा ड्राइविंग फोर्स गड़बड़, हम डर से संचालित होने लगे और पृथ्वी लोक में डर के लिए कोई स्थान नहीं। जब आप साधना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इन पलों के प्रति साक्षी होते हैं, और जैसे जैसे आप साक्षी होते जाते हैं तैसे तैसे ही आपका डर, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है, उसका लोप होने लगता है। जैसे ही डरों का लोप होगा, डर डिसअपियर होंगे, तो आप पाएंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिस गति से डर डाउन जाएंगे ठीक उसी गति से आपके विचारों की तेज चलने की अवस्था में भी भरपूर कमी आ जाए। जैसे आपके विचार स्लो पड़ेंगे, आप स्वयं को देख पाएंगे। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे आप बाहर खुले आसमान के नीचे आ जाएं, दिन के 12 बजे का समय है, सूरज पूरी तरह से अपनी गर्मी बिखेर रहा है, लेकिन आपके तन पर एक भी सूर्य की किरण नहीं छू पाती और आप ठंडी का अनुभव करते हैं। उसका कारण है कि सूर्य और आपके बीच में बहुत सारे बादल हैं, और बादलों की बड़ी विशेषता है कि बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन बादल कुछ है नहीं, आप बादल को कैच नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से विचार है, वो है नहीं, आप विचारों को पकड़ नहीं सकते। लेकिन यदि एक अच्छी हवा का झोंका आए तो वो बादल समाप्त हो सकते हैं। यदि आप अपने समीप थोड़ा आए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विचारों की चलने की गति में अभी सिर्फ विचारों की चलने की जो गति है वो रिड्यूस हुई है, एक्सेलरेशन डाउन गया है विचार। और जिस समय बादल हट जाते हैं और सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, आपका शरीर उनको एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी देवात्माएं हमें सहयोग करने के लिए तत्पर है। मैं नहीं समझता एक भी व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसा होगा जिसने कभी ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति या इन सब का अनुभव ना किया। सबने किया, सबके पास अपने अनुभव है। कभी मैं पूछने बैठूं तो टाइम कम पड़ जाए, अनुभव नहीं खत्म। साधना आपको आपके समीप तक लेके आती। तो जो ब्लेसिंग्स हमें यूनिवर्स से मिल रही हैं, एक बहुत
बड़े व्यवसायी थे और अब वो अपने व्यवसाय में अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो जैसे कि होता है, व्यवसायी है तो लक्ष्मी जी की आवागमन बहुत तेजी से रहेगी, उसके लिए बैंकर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको एक मनी ट्रांजैक्शन आना था जो कि उसके व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्योंकि अमाउंट बड़ा था तो उसने अपने बेटे से कहा, जो कि व्यवसाय में नया आया था, उसने अपने बेटे से कहा कि आप जाइए और इंश्योर कर लीजिए कि ये जो मुद्रा है ये हमारे पास सुरक्षित आ जाए। लड़के में ऊर्जा तो थी लेकिन विचार बहुत। वो बैंक तक तो आ गया लेकिन वो भूल गया वो इस काम के लिए आया था, क्योंकि बैंक के उसको कई सारे काम थे, कुछ और छोटे मोटे काम निपटा के वो वापस चला। अब वो जब पिता के पास गया तो पिता ने कहा भी उस अमाउंट का क्या हुआ। तो लड़के ने बोला कहानी झूठी है, कहानी पे ज्यादा ध्यान मत देना। तो लड़के ने बताया फादर को कि बैंक मैनेजर मुझसे नहीं मिले। व्यवसायी ने मैनेजर को फोन किया और कहा कि ऐसी क्या गलती हो, मेरा बेटा आया भी था, आपको समय नहीं मिल पाया, क्या हमसे कुछ गलती हुई है। तो मैनेजर ने कहा कि आपका बेटा बैंक में आया था और मैं उसको अपने केबिन के शीशे से देखता भी था और मुझे विश्वास था कि वो मुझ तक पहुंचेगा, लेकिन वो हलचल में था, उसने कई सारे काम किए लेकिन मुझ तक पहुंचा ही नहीं। और मैं ये सोच के निश्चिंत हो गया कि बैंक में आया है तो मेरे पास आएगा, मैं अपने किसी और काम में लग गया। इस वजह से आपके काम की चूक। आप अपने लड़के को कहिए कि मेरे पास दोबारा आए और सिर्फ मेरे पास, उसका काम करने के लिए मैं तैयार बैठा। इस स्टोरी को अप्लाई कर देंगे जन्मा थ्योरी। जब इस धरती पे हमें भेजा गया तो कुछ निश्चित टारगेट्स और कुछ निश्चित चीजों को सीखने के लिए भेजा गया, लेकिन हम और बहुत सारी चीजों में उलझे रह गए और जो मुख्य काम था वो चूक गया। और जब मुख्य काम चूक जाएगा तो फिर दोबारा भेजा जाएगा, तब तक लगातार भेजा जाएगा जब तक कि हम वो चीज सीख ना लें। धीरे से बैठ के 2-4 सांसों के प्रयोग करते हुए आप अपने समीप आ जाते, आप अपने को जानने लगते। और जब आप अपने को जानने लगते हैं तो सबसे पहले संसार के तल पे आप रिलैक्स फील करते हैं। फिर चाहे वो शारीरिक तल हो, चाहे वो मानसिक तल हो, सामाजिक तल हो, संसार से रिलेटेड कोई भी तल। और जब आप रिलैक्स करते हैं, उसको भोग लेते हैं, तब आप उससे फ्री होते हैं। भोगने का सहजतम अर्थ लेके चलना, इमीडिएटली किसी कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मत उलझ जाना। भोगने का अर्थ, अगर मुझे भूख लगे और मैं भोजन कर लूं तो मैंने भोग लिया। अभी अगले डिनर टाइम तक मेरे को भूख नहीं लगने वाली, लेकिन आप लंच मत करो तो आप हर समय सिर्फ लंच की सोचोगे। अपने पे हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वरीय शक्तियां, बहुत सारी देवात्माएं हमारे सहयोग और कल्याण के लिए एक्टिवेटेड है एंड लुकिंग टुवर्ड्स अस। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उनकी ओर देखें। आइए कुछ देर के लिए रिलैक्स होकर बैठेंगे और स्वयं को बताएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आइए स्वयं को बताइए
या आप कितने सुंदर और आकर्षक हैं। छोड़ दीजिए संसार को, वो कभी नहीं बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं। आप बताइए स्वयं को, आप कितने अच्छे हैं। मेरा कल का अद्भुत अनुभव, मैं 7 साल से एक साधक पे काम कर रहा था और कल मुझे उन साधक से मिलने का अवसर मिला। मैं उनके घर गया था और वो साधक मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। और मैंने विचार किया कि मैं इन साधक के साथ बैठ के इनको ऊर्जा ट्रांजिट करूं। ये क्रिया ऐसी होती है कि जिसका किसी को पता नहीं चलता जब तक आप ना बताएं। और अपने 2.5-3 घंटे की मीटिंग में मैंने ये काम करीब करीब 1-1.5 घंटे बहुत आराम से, मुझे ख्याल भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ। शाम को उनका फोन आया, सिर्फ आधा घंटे में उनके विचार गिर गए, उनकी आवाज बदल गई। विचारों का बहुत दृढ़ पिंजरा हम स्वयं बना के रखते हैं और क्योंकि डरे हुए हैं तो हम उस पिंजरे को छोड़ते नहीं है। ये ठीक उसी तरह से होगा कि एक व्यक्ति पानी के बहाव में बहा जा रहा है और उसको पानी में बहता हुआ एक कंबल हाथ लग जाए, उस कंबल को कस के पकड़ लेगा। वो सोचता नहीं कि कंबल में अधिक पानी भरा हुआ है, वो मुझे गिराने में और अधिक सहयोगी हो रहा है। बताइए स्वयं को, आप कितने अच्छे हैं। याद कीजिए वो बातें जब आपने लोगों का सहयोग किया। बताइए स्वयं को कि आप पुण्य के पुंज हैं। बताइए स्वयं को कि आप यहाँ पृथ्वी लोक पर कोई सजा भोगने के लिए नहीं आए हैं। याद कीजिए अपनी अच्छाइयों। धन्यवाद करें प्रकृति को कि मैं कितना स्वस्थ हूं। धन्यवाद दें उन वैज्ञानिकों को जिनके माध्यम से हम यहाँ जुड़ सकते हैं और बहुत सहजता से साधना से संबंधित कुछ क्रियाओं में हिस्सा ले सकते हैं। आइए देखिए और जानिए कि मैं कोई पाप पुंज नहीं हूं, मैं पुण्य पुंज। देखिए अपने भीतर गिरती और बाहर निकलती हुई सांसों को। आने दीजिए जो विचार आपके भीतर उठ रहे हैं। अभी जिस तल के मुझे अनुभव चल रहे हैं, लगभग लगभग जैसा मेरा जीवन चल रहा है, लगभग लगभग वैसे ही विचार मेरे भीतर। एक भाव कभी ना छूटे, मैं महान पुण्यात्मा हूं। आई एम ब्लेस्ड। और ये महानता इतने तल की है कि ईश्वर ने मेरे लिए बहुत सारी देवात्माओं को नियुक्त किया हुआ है और वो देवात्मा
अनेक अनेक रिश्तों के रूप में मुझसे आके बात करती है। तो मेरा कर्तव्य है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए मैं उनको प्रेम से डील करूं। जीवन में जो व्यक्ति आपके गौरव और गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधक बनता है, उससे अपनी दृष्टि फेर लो। उसको कोई परमिशन मत दो कि वो आपके मनुष्य होने के गौरव को और आपके गरिमापूर्ण जीवन को झुठला दे, उसका अपमान। दृष्टि फेरनी है, घृणा नहीं करनी। कोई देवात्मा आके बोलेगी तो वो किसी शरीर का प्रयोग करेगी। कुछ देर पहले हमने जाना इस बात कि देवात्माओं की लिमिटेशन पहले तल पर जब आपसे कम्युनिकेशन होगा तो किसी शरीर का वो उपयोग करें, और जब आप तैयार हो तो फिर विचार संक्रमण, तब विचार सहयोगी होंगे। आप अपने आती और जाती हुई सांसों को देख रहे हैं। आपका ख्याल आपकी सांसों पर और आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ की योजना की कुंजी आपकी सांसें। आप अपनी सांसों को देखते हैं तो आपके विचार मध्यम पड़ने लगते हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये श्वास और गहरी हुई, अधिक गहरा सांस मेरे वक्षस्थल से होके मेरी नाभि तक जाता है, और उतनी ही गहराई के साथ वापस बाहर फेंक दिया जाता है वायुमंडल। प्रकृति की लीला का अनुभव लें कि जो सांस हमें आती जाती प्रक्रिया महसूस देती है, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आती हुई सांस थी तो कोई और थी, और जब जाती हुई सांस है तो कुछ और है। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम एंजॉइंग, आई एम हैप्पी, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड। मैं आनंदित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सभी पापों से परे। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों के पोरों को
गति देंगे। और अपने हाथों की हथेलियों को रगड़कर घर्षण करेंगे। अपनी आंखों और चेहरों को ऊर्जित करेंगे और संभव हो तो आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। अपने आप को अनम्यूट करेंगे। फीलिंग रिलैक्स्ड? अच्छा लग रहा है? रिलैक्स फील कर रही? नहीं? इतना भी बोलने का मन नहीं? अच्छा है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलो ऋचा। गुरुजी प्रणाम। आपने बताया कि जो पूर्व जन्म के हमारे जो कर लॉकर है हमारा, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। और क्या ऐसा नहीं है कि अगर हम उस लॉकर को खोलेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या और भी निकल आएगा? क्या ये डर भी हमें इस चीज में जाने से रोकता है? बिल्कुल। अवचेतन। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतर तक कुछ लोग जिनकी सत्ता पे कब्जा रहा, चाहे वो राजनीतिक थी चाहे वो धार्मिक थी, उन्होंने आपको यही सिखाया है कि तुम पाप के घड़े हो। तुम इस पृथ्वी पर अपने पापों को भोगने के लिए आए हो। पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए नहीं, अपने पापों को भोगने के लिए हुआ है। मैं इस विचार का विरोध और खंडन करता हूं। पृथ्वी पर आपका जन्म अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। और पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले जीवात्मा ये डिसाइड करती है कि इस जीवन में उसको कितनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, क्या नया सीखना। क्योंकि जितने भी आपको नेता मिलेंगे, चाहे वो किसी भी दल के नेता, उनको भीड़ चाहिए। क्योंकि यदि भीड़ नहीं है तो नेता नहीं है, इस बात को हमेशा ख्याल रखना। आप प्रोफेशन से एक टीचर हैं, यदि आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है तब भी आप टीचर हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि भाई वो टीचर, उनकी चलती नहीं है, बच्चे नहीं आते पढ़ने, लेकिन टीचर हैं। आपसे टीचर का रुतबा कोई छीन नहीं सकता। आप प्रोफेशन से एक होटल के मालिक हैं? आपका होटल नहीं चले वो एक अलग बात है, रेस्टोरेंट में खाना खाने लोग नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आपसे वो पद कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आप नेता हैं और लोग नहीं है तो आप नेता नहीं है। एक नेता होने के लिए ये एक शर्त है। एक बहुत अच्छा शब्द चलता है, भीड़ तंत्र। वो बिल्कुल सटीक शब्द है। भीड़ है तो आप नेताजी हैं। और इस चीज का प्रयोग हम लोग अक्सर देखते हैं, समाज में, सड़कों पे देखते हैं। तो भीड़ कब आपके पीछे चलेगी? भीड़ आपके पीछे तब चलेगी जब भीड़ को आपसे कोई लालसा या कामना हो। भीड़ को लालसा और कामना कब उत्पन्न होगी? जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि तू अपने बूते ये नहीं कर सकता। आपका कॉन्फिडेंस लो। आपका कॉन्फिडेंस लो कब होगा? जब आप डरे हुए हो।
तो मूल रूप से अगर हम राजनीति का देखें तो सामान्यतः, सब राजनेता नहीं लेकिन सामान्य तो ट्रेंड है जो मेजोरिटी में है, डर क्रिएट करती है। मुझे लगता है संसार की मैक्सिमम लड़ाई, राजनीतिक लड़ाइयां सिर्फ एक राजनेता की सनक से होती है। बिल्कुल ठीक बात। डर क्रिएट करो। अभी हम जो करंट में जो बीमारी की सिचुएशन देख रहे हैं, सारे संसार में डर क्रिएट किया एक विशेष कंट्री ने ताकि वो सबका हेड बन जाए। यानी कि अभी व्यक्तिगत तल पे तो मेरे पीछे लोग जुड़ जाएं, अब राष्ट्र के तल पे मेरे पीछे राष्ट्र जुड़ जाएं। और यही चूक कर दी कुछ धर्माचार्यों ने। सबसे पहले कहेंगे कि तुम पृथ्वी पर पाप भोगने के लिए आए हो। ये शरीर, हड्डी, मांस, पीप, मलमूत्र से भरा हुआ है, यह अशुद्ध है। तो अगर भीड़ का शरीर इनसे भरा हुआ है तो गुरुजी का शरीर भी उन्हीं से भरा हुआ है, तो वो भी अशुद्ध हो गए। तो फिर राम का शरीर भी उसी से भरा हुआ था, फिर ये मस्तक राम के चरणों में कैसे टिकेगा? फिर तो उस सीरीज में कृष्ण भी आ गए, फिर तो भगवती भी आ गई, फिर ईश्वर के सारे इनकारनेशंस भी आ गए। तो उद्देश्य है डर क्रिएट करना। डरा दो, बिल्कुल ठीक पकड़। लॉकर खुलने ही मत दो। क्यों? लॉकर खुला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया? अब आप क्योंकि डर गए तो अब आपने क्या किया? अब लॉकर पे एक ताला और लगा दिया, दूसरा और लगा दिया, अब उसको सील बंद कर दिया। लेकिन अब डर तो बढ़ता जा रहा है। अब सोचा इस लॉकर को क्या करें, उस लॉकर को एक लॉकर के और अंदर रख दिया, उस लॉकर को एक और बड़े स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया। तो आप अपने पास आए कहां? क्योंकि डर बढ़ता जा रहा है। जितना अधिक डर बढ़ेगा उतने अधिक उसी प्रोपोर्शनेट में विचार बढ़ेगा। तो जीवन में शांति कहां से आएगी? तो एक बार आइए उस डर को देख ले। एक बड़ा अच्छा गाना था एक समय में, इसको भी डर ने मारा, उसको भी डर ने मारा, हम सबको डर ने मारा, आओ इस डर को मार डाले। हमारा जीवन जो उत्साह के ग्राउंड पे चलना चाहिए था, हमें क्या सीखने के लिए धरती पर भेजा गया है उसके द्वारा प्रोपेल्ड होना चाहिए था। हमारा जीवन, लाइफ इज बीइंग प्रोपेल्ड बाय द डर। ये ना छूट जाए, नौकरी ना छूट जाए, ये ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, फेल ना हो जाए, सीट ना छूट जाए, बीमार ना हो जाऊं, एक्सीडेंट ना हो जाए, ऑल अराउंड डर। आप कभी यात्रा पे जाएं तो लोग क्या कहेंगे? चलो भाई भगवान भली करेगा भाई, ठीक से जाओ ठीक से आओ। यानी कि डर। कोई नहीं कहता ना जाके एंजॉय करना। अगर आप देखो तो टोटल यात्राओं के अनुपात में एक्सीडेंटल केस मेरे ख्याल से 0.0 में होंगे। सही बात। एक्सीडेंट होते हैं, मैं ये नहीं कहता एक्सीडेंट नहीं होते, उनका अनुपात देखो। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ वो 0.0% पे। और इसी आधार पर मैं कहता हूं कि पाप है, ऐसे पाप का नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक हमारा द्वैत चल रहा है, जब तक हम इसमें उलझे हुए, पाप हैं। लेकिन पाप हैं इतने बड़े जैसा तुम्हारे घर का आंगन है। अब आंगन नहीं है तो उसको लिविंग रूम मान। इतने पाप तुम्हारे जीवन में है पेंडिंग जो तुम्हें डील करने हैं। लेकिन जितना बड़ा आसमान और आकाश है, इतने पुण्य भी हैं जो आपको डील करते हैं। बहुत प्यारी बात है गुरुजी। तो अपने को उस आसमान पे फोकस करो।
आप इस ऊर्जा से भर जाओ कि ईश्वरीय शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, मैं तो सिर्फ खाता हूं, पचाती तो वो है। ठीक बात। धीरे धीरे साधना से हमारे विचार मध्यम पड़ते जाते हैं और डर जो है वो धीरे धीरे वो लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है? ठीक है। और कोई? ठीक है। भजन, भजन कौन सुनाएंगे आज? ऐसा अवसर हमें दिया श्री राम ने, मानव बनाया हमें प्रभु सुख धाम ने। क्यों इसको अवसर कहा और अच्छा क्यों कहा, पॉजिटिव क्यों कहा, ब्लेसिंग क्यों कहा? क्योंकि मानव शरीर में आके ही हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए जो हम कल चर्चा करते थे क्या योजनाएं, उसके लिए ह्यूमन बॉडी होना ये एक प्री कंडीशन है प्रकृति। जैसे कोई लॉ प्रैक्टिस करे तो उसके लिए उसके पास वो डिग्री होनी चाहिए, यदि कोई मेडिकल क्या नाम एमबीबीएस करना चाहते तो उनके पास कुछ विशेष सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्री कंडीशंस। ऐसा अवसर मिला करता है जीव को कभी 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 त्याग कर देना है तुझे इस देह का, मानव शरीर से अकारण स्नेह का। देखो इस देह का देखो दो तल पे बताया, एक तो इस बॉडी का ध्यान त्याग करना है जब हम डेथ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बीच में क्या करना है, ह्यूमन बॉडी से अकारण स्नेह को ड्रॉप कर देना है। हम बॉडीली एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। आपको शरीर के लिए जो करना है करो, स्वस्थ रहो, इसको सजाओ, एक से कपड़े पहनो, जो भोग करना है करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। त्याग कर देना है तुझे इस देह का, मानव शरीर से अकारण स्नेह का। गाना शुरू कर राम नाम इस जीव से, अभी 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 अभी। जैसे कहते हैं गाना शुरू कर राम नाम, तो ऐसा नहीं कि आप माला लेके बैठ जाओ। इनफैक्ट माला को और नाम जप को हमने बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट का समझा है। माला एक माध्यम था कि माला चले और हम थोड़ा सा विचारों से हल्के और ध्यान में चले, लेकिन हमने क्या किया, हमने माला को अंक गणित बना दिया। 100 माला रोज करती हैं जी, ओ राम 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 राम। अभी वो कैसे होंगी 100 माला? 5 बार राम बोलो शांति आएगी ना, लेकिन वो टेंशन हो गई 108 माला करनी है, और अगर 108 माला नहीं करे तो फिर डर, तो पाप हो गया। अरे राम नाम जपते पाप कैसे पॉसिबल? तो राम नाम की माला को ध्यान के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एज ए टूल यूज करना है। इसलिए कहा गाना शुरू कर राम नाम इस जीव से, अभी 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 बस अभी। हाथों में है जिसके कटीला धनुबान रे, मुखड़े पे जिसके मधुर मुस्कान रे, जिस पे नछावर है कोटि कोटि काम रे, छवि के निधान कल्याण प्रभु राम रे। क्यों ना फिर मन में बसाऊं हाय प्रभु की वो ही छवि 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 वो ही छवि। यहाँ पर इसको ऐसे कंसिडर करना कि जो देवात्माएं आपके सहयोग के लिए आई हैं, ठीक है, हमें हृदय को ओपन कर देना है कि ताकि हम उनके द्वारा किए गए कम्युनिकेशन को रिसीव कर सकें। ये भी मिल जाए मुझे वो भी मिल जाए, जीवन को ऐसी बातों में ही क्यों गवाए। राम जी की माया सदा ऐसे ही नचाए,
वो ही बच पाए, प्रभु शरण जो आए, नहीं तो ये आग नाम काम की लगन भला कब मिटी, कब मिटी, कब मिटी, कब मिटी, कब मिटी, कब मिटी, अभी 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 त्याग कर देना है तुझे इस देह का, मानव शरीर से है कारण स्नेह का, गाना शुरू कर राम नाम इस जीव से, अभी 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 बस अभी, अभी अभी बस अभी। ठीक है, आप लोगों को जो साधना दी गई है, नाइट मेडिटेशन सैद ने दी है और ब्रीथ मेडिटेशन, वो वीकली करते रहें और उसके अनुभव ग्रुप पे डालते रहें। हम सैटरडे को फिर मिलेंगे।